दौरे की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के वाराणसी दौरे पर रहेंगे। यूपी में लगातार विकास को लेकर तमाम योजनाओं की शुरुआत की जा रही है, लेकिन दोपहर 12 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और G20 से जुड़ी तैयारियों की वो समीक्षा करेंगे। सर्किट हाउस से कैलाश मठ भी जाएंगे। कैलाश मठ में टिफिन पर चर्चा होगी, पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल होंगे और रात में G20 के मंत्रियों के साथ डिनर भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो होने हैं आज वाराणसी में। 2 दिन का दौरा है। सबसे पहली बात तो ये कि 11 तारीख से आज से ही कहा जा सकता है कि तैयारियों की समीक्षा के बाद G20 पर फोकस रहेगा। तमाम जो विदेशी मेहमान हैं वो वाराणसी आएंगे। वाराणसी दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर G20 बैठक का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्री बता दें कि दोपहर बाद वाराणसी पहुंचेंगे विदेशी मेहमान। पहले दिन गंगा आरती में शामिल होंगे। सोमवार से शुरू होगी G20 की बैठकें और 11 से 13 जून तक डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग भी होगी और ऐसे में विदेशी मेहमान आज पहुंचेंगे वाराणसी। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पहुंचेंगे आज वाराणसी। G20 की बैठक का नेतृत्व करेंगे। बता दें कि ऐसा बैठक जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। इससे पहले भी अलग अलग जगहों पर G20 की बैठकें हुई और अब बारी है वाराणसी की। वाराणसी की जो संस्कृति है और वाराणसी की जो पहचान है उसको भी विदेशी मेहमानों से उससे रूबरू होंगे विदेशी मेहमान। तो आर्थिक मंदी पर इसमें चर्चा होगी। जलवायु परिवर्तन को लेकर इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। हरित विकास पर भी चर्चा होगी। G20 की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होनी है आपको बता रहे हैं। बढ़ती गरीबी, असमानता पर चर्चा होगी। खाद्य और ऊर्जा समस्या पर भी विचार किया जा सकता है। तो G20 की बैठक में शामिल होने आए मेहमानों के लिए यूपी के पर्यटन विभाग ने खास गिफ्ट हैम्पर तैयार किया है। मेहमानों को कॉफी टेबल बुक दी जाएगी जो पिछले 10 सालों की विकास की तस्वीर दिखाएगी। 5 भाषाओं में ये किताब है जो G20 में आए मेहमानों को यूपी के विकास और संस्कृति की गाथा बताएगी। इसमें सभी महत्वपूर्ण धार्मिक जगहों के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें मुख्य रूप से अयोध्या का राम मंदिर, दीपोत्सव, काशी की देव दीपावली, सारनाथ विश्वनाथ धाम और काशी के घाट शामिल हैं। तो ये जो स्पेशल गिफ्ट हैम्पर है वो विदेशी मेहमानों को दी जाएगी और इसमें 5 तरह की भाषाएं जो है शामिल है। 5 तरह की भाषाओं में इसको वर्णित किया गया है इस किताब में कि आखिर उत्तर प्रदेश है क्या, उत्तर प्रदेश की तस्वीर कितनी बदली है, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से यहाँ पर मंदिरों में लोग पहुंचते हैं और यहाँ के आस्था से लेकर संस्कृति तक को इस किताब में दर्शाया गया है। के ऊपर विभाग द्वारा, टूरिज्म विभाग द्वारा लिटरेचर तैयार कराया गया है, जैसे घाटों की हिस्ट्री, यहाँ के मंदिरों की हिस्ट्री, ठीक है, और यहाँ जो हेरिटेज है उसके बारे में पिछले 10 सालों में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है उस पर एक बुकलेट भी बनी है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा बनाई गई है। इसके अतिरिक्त देव दीपावली पे जो कॉफ़ी टेबल बुक बनी थी वो भी बुक तैयार कराई जा रही है, उसको भी एक रूप दिया जा रहा है। उपेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, वाराणसी में G20 के लिए विदेशी मेहमान पहुंचेंगे और एस जयशंकर भी यहां पर मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय ये दौरा है। तमाम तैयारियों के साथ ही ताजा तस्वीर क्या है वहां की, उपेंद्र? बिल्कुल, देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर वाराणसी पहुंच गए हैं। वो कल ही वाराणसी आ गए थे और आज वो जब शाम को विदेशी मेहमान आएंगे तो उनके साथ गंगा आरती देखेंगे। 200 डेलीगेट्स हैं जो इस G20 की डेवलपमेंट जो मिनिस्टर्स की मीटिंग है उसमें आए हैं। 4 नाव होंगी जिसमें एक में जो डेवलपमेंट मिनिस्टर होंगे अलग अलग देशों के वो होंगे और बाकी सब में डेलीगेट्स होंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और सबसे पहले कैलाश मठ में मैं आपको तस्वीर
दिखा रहा हूं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टिफिन बैठक करेंगे, जो संगठन की जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे और इसमें तमाम सारे मंत्री शामिल होंगे मुख्यमंत्री के साथ। और जो संगठन के बड़े चेहरे हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे संगठन मंत्री हो, वो तमाम सारे लोग इस बैठक में शामिल होंगे, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तैयारियां हैं यहां पर की जा रही हैं और इसी में अंदर बैठक होनी है। G20 को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले दिन उत्तर प्रदेश की ओर से बतौर मुख्यमंत्री और डेलीगेट्स के लिए बतौर मेजबान आज यहां पर शामिल होंगे और शाम को होटल ताज में डिनर रखा गया है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस पर मेजबानी करेंगे और उसमें खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री यहां पर पहुंच गए हैं और आज शाम को गंगा आरती के वक्त वो यहां पर मौजूद रहेंगे और शाम को मुख्यमंत्री के जो डिनर्स है उसमें भी मौजूद होंगे। इसके साथ ही साथ अगर कल इसकी पहली बैठक होगी जो G20 की है, वो बैठक सुबह 9 बजे दीनदयाल हस्तकला संकुल में शुरू होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 2 मिनट का संबोधन है वो होगा। उसके बाद ये मीटिंग शुरू होगी। बिल्कुल उपेंद्र, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, क्या थोड़ा और अंदर जाने की कोशिश कर सकते हैं? और अगर कोई वहां पर मौजूद है तो जरूर उनसे कोशिश करें बात करने की, क्योंकि आज G20 की बैठक में जिस तरीके से एक विश्व पटल पर पहचान यूपी की बनेगी, वो भी देखना बेहद खास होगा। बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पर इस जगह पर G20 की बैठक, यहाँ पर संगठन की बैठक होनी है, भाजपा संगठन की बैठक होनी है और इसके अलावा G20 के जो मेहमान हैं उनकी जो पहली आज काशी में जो आमद होगी, यानी काशी में जो उनका पहला कार्यक्रम होगा वो गंगा आरती को लेकर होगा। अभी फिलहाल यहाँ पर शिव पुराण की कथा चल रही है और यहीं पर कुछ देर बाद जो टिफिन बैठक है वो शुरू होगी। अभी फिलहाल यहाँ पर लोक और सुरक्षा के से जुड़े हुए जो पुलिसकर्मी हैं वो पहुंचे हैं, सुरक्षा का रिहर्सल हो रहा है और दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुंचेंगे तब यहाँ पर संगठन की बैठक होगी। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी दिग्गज भाजपा के नेता यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री उन पर चर्चा करेंगे किस तरीके से जनता के बीच में इस कार्यक्रम को ले जाना है। फिलहाल यहाँ पर शिव पुराण की कथा चल रही है, हम तैयारी आपको दिखाएं। लगातार यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। ये ऐतिहासिक जो कैलाश मठ का शिव मंदिर है वहां पर आप देखिए किसी में पूजा अर्चना चल रही है। जो लोग हैं आसपास के वो यहाँ पर बड़ी संख्या में आज मुख्यमंत्री से देखने, मुख्यमंत्री से मिलने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा तमाम सारे जो संगठन के लोग हैं वो थोड़ी देर में पहुंचेंगे। लगभग 200 विदेशी मेहमान शामिल होंगे उपेंद्र, 200 विदेशी मेहमान यहाँ पर जो है शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वाराणसी की जो संस्कृति और पहचान है वो है गंगा आरती। इसमें भी विदेशी मेहमान जाएंगे और इसको भी वो देखेंगे। वहां किस तरीके की तैयारी उन्होंने की है, किस तरीके से पूरे घाटों पर तैयारियां की गई है और एक स्पेशल गिफ्ट हैम्पर जो दिया जाएगा विदेशी मेहमानों को, उसके बारे में भी बताएं। देखिए ये जो स्पेशल गिफ्ट हैम्पर है इसमें उत्तर प्रदेश की ओर से टूरिज्म के क्षेत्र पे क्या हुआ है, काशी समेत उत्तर प्रदेश में क्या ऐसी चीजें हैं जो वैश्विक रूप से जिनकी पहचान है और कैसे उनमें 2014 के बाद से बदलाव आया है, कि तमाम सारी जानकारियों को समेटती हुई ये बुकलेट्स है। इसके अलावा अगर हम गंगा आरती की बात करें तो गंगा आरती के लिए नमो घाट पर सारे विदेशी मेहमान जाएंगे। दोपहर 3 बजे के बाद वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सभी मेहमानों का जो भारतीय संस्कृति है, चाहे वो बुंदेलखंड का लोक नृत्य हो, चाहे वो सोनभद्र का लोक नृत्य हो, तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं वो एयरपोर्ट पर रखी गई हैं और विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए। उसके बाद सभी विदेशी मेहमान होटल ताज आएंगे और वहां से फिर सभी नमो घाट पहुंचेंगे और नमो घाट से 4 क्रूज के जरिए जितने भी डेवलपमेंट मिनिस्टर्स हैं, साथ ही साथ जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो सभी लोग उस 4 बोटों से दशाश्वमेध घाट पहुंचेंगे। दशाश्वमेध घाट पहुंचने के बाद वहां पर गंगा आरती का लुत्फ उठाएंगे, गंगा आरती देखेंगे और गंगा की जो छटा है जो पूरी दुनिया में, बिल्कुल गंगा की छटा पूरी दुनिया में दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया उपेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। बदायूं में HPCL प्लांट में भीषण आग लग गई। हजरतपुर थाना क्षेत्र के सैजनी गांव में यह प्लांट है। बताया यह जा रहा है कि इस प्लांट में 150 ट्रक पराली रखी हुई है और इसके साथ ही जो जलकर राख हो गई। दमकल की गाड़ियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग से लगभग 25 से 30 लाख की पराली जलने की आशंका है। HPCL प्लांट में पुआल से बायोगैस बनाई जाती है।
वो तो गनीमत रही कि आग केमिकल तक नहीं पहुंची, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। एचपीसीएल प्लांट में भीषण आग लगी बदायूं में, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहां पर पराली रखी हुई थी, करीब 150 ट्रक पराली जलकर राख हो चुकी है। अब एक्सक्लूसिवली सबसे पहले आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां आग लग गई एचपीसीएल प्लांट में बदायूं के, और कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर आग को बुझाया गया। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है।